पाकिस्तान में लाहौर में खुशियां वापस आ रही हैं। तो इस सारी चीज का क्रेडिट मैं जनरल सैयद आसम मुनीर साहब को दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेकंड, पाक फौज जिंदाबाद। जनरल आसम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। 7 टीमें हमारे मुल्क में आ रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और आईसीसी का इवेंट्स हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ये किसकी वजह से हुई है? ये हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर हुई है। लोग ये जितना मर्जी करते जाएं, ऐसे है वैसे है, मगर आर्मी चीफ साहब को इस बात पे दाद देनी बनती है। सर, आज मैं इचरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ के ताजरों से मैं राय लूंगा। हॉर्स एंड कैटल शो और लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान बदलता हुआ, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है ना, हमारे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं ये क्या बला का नाम है। मैं उनको बता दूं, उसकी जो वजह ये है कि सबसे पहले आज जिलानी पार्क गए। जिलानी पार्क में मैं को तकरीबन 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद अपने बच्चों को ले गया और मुझे लगता ही नहीं था कि ये मैं लाहौर में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। वहाँ कुश्तियों के दंगल हो रहे हैं, वहाँ फ्लावर फेस्टिवल लग रहा है। बागे जनाब में चले जाएं आप, वहाँ पर मैजिक शो हो रहा है, लकी रानी सर्कस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आप, पाकिस्तान में लाहौर में खुशियां वापस आ रही हैं। ये जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं चाहे जिसकी भी साइड पे हूँ, मगर एक चीज का मैं कहूँगा, इन्होंने हमेशा इस चीज के पीछे लगाया होगा, ओए ओए मुल्क डिफॉल्ट होने लगा जे, ओ फलाना हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8 टीमें, चलो एक टीम को निकाल दे, वो तो वैसे बुज़दिल है, भारत इधर आना ही नहीं ना चाहता, उसका हम बात नहीं करें। 7 टीमें हमारे मुल्क में आ रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और आईसीसी का इवेंट्स हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ये किसकी वजह से हुई है? ये हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर हुई है। लोग ये जितना मर्जी करते जाएं, ऐसे है वैसे है, मगर आर्मी चीफ साहब को इस बात पे दाद देनी बनती है। ये जो इन्होंने हमें सिर्फ एक ही नारा सिखाया हुआ था कि फौज ये कर रही है, फौज ये कर रही है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, फौज ये कर रही है। फौज हमारे मुल्क में खुशहाली लेके आ रही है। फौज हमारे मुल्क में लोगों को, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊँ आपको। मैं कारोबारी आदमी हूँ, आपने ताजिर हजरात की बात की है जी। मेरी एक बैगों की दुकान है। आज से मैं 3 साल पीछे चला जाऊं ना, मेरे मुल्क में ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बनना ही बंद हो गई हुई थी। चाइना की चीजें आती थी। एक सेट आता है, मैं टैचियों का काम करता हूँ, 50,000 रुपए का। चाइनीज आए हैं पाकिस्तान में, क्यों आए हैं? उनको सिक्योरिटी मिली है। सिक्योरिटी मिलने के बाद वही चीजें पाकिस्तान में बनी, वही सेट अब मैं 15,000 का बेच रहा हूँ। यानी कि अगर मैं पीछे रह जाता उस 50,000 में, बिलाल भाई मुझे नहीं लगता कि 50,000 वाला सेट आप भी खरीद सकोगे। आपने बाहर जाना है, किसी ने उम्रे पे जाना है, 15,000 रुपए में लोग 3-3 पीसों का सेट खरीद रहे हैं। ये किसकी वजह से खरीद रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने एक अच्छा इकदाम बनाया है। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर होगी तो सब कुछ होगा। जैसे चाइनीज आए हैं वो महफूज हैं, इस मुल्क में महफूज हैं। नंबर 2, अब आपको ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं जिलानी पार्क में 5 साल बाद गया हूँ। बच्चों ने इतना मजा किया, इतना एंजॉय किया। अब बच्चे कह रहे हैं जी हमने बागे जनाब भी जाना है। आप मुझे वो पार्कों के नाम बता रहे हैं, हमने सफारी पार्क भी जाना है, वो टीवी में देख रहे हैं। पहले टीवी में क्या खबरें आती थी जी, ओ फलां जगह धमाका हो गया, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में आग, कभी ना मुल्क डिफॉल्ट होने लगा। वो बच्चे पूछ रहे थे बाबा जान क्या होने लगा, हम पाकिस्तान में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब बच्चे कह रहे हैं बाबा जान हमें कब एक जिलानी पार्क दिखाया, अब हमें बागे जनाब भी दिखाया, अब हमें सफारी पार्क भी दिखाया। अब वो हमें पार्कों के नाम बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बैग दिखाने लेके जाए। यानी कि अब बच्चों की डिमांड बढ़ रही है। समझते थे, एक मिनट आखिरी बात, इससे पहले बच्चे कहते थे कि पापा हम, मेरे भाई बड़े भाई पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स ले जाओ या उधर ले जाओ। अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हमने कहीं नहीं जाना, अपना मुल्क छोड़ के हमने पाकिस्तान में रहना है। तो इस सारी चीज का क्रेडिट मैं 100% नहीं 110% जनरल सैयद आसम मुनीर साहब को दूंगा कि वो बड़ा अच्छा एक इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को होल्ड वो कर रहे हैं। अगर इन सियासतदानों के बस में होता ना, इन्होंने एक ही काम हमें सिखाया है कि नून लीग गंदी है, पीटीआई गंदी है, पीपल पार्टी गंदी है, हमें उसी बातों में लड़ाए रहते हैं। तुम लोग जो मर्जी करते रहो, हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज है तो हमारे बच्चे महफूज हैं। पाक फौज है, पाक है वो जिंदाबाद। पाक फौज है तो मेरा कारोबार यहाँ पर महफूज है। पाक फौज है तो मैं खुलेआम यहाँ पर फिर सकता हूँ। पाक फौज है तो मेरे बच्चे स्कूल में, पाक फौज है तो मेरे बच्चे स्कूल आराम से जाते हैं, मैं घर सोया होता हूँ, मेरी बीवी बच्चों को छोड़ने जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पर हर चीजें महफूज है। अल्लाह ना करे, अल्लाह, पाक फौज है तो अगर ना होती तो आपने फलस्तीन में देख लें, और जिन जिन मुल्कों की फौज मजबूत नहीं थी वहां पर आप देख लें, चाहे फलस्तीन हो, चाहे लुबनान हो, चाहे शाम हो, उनके हाल हमने देखे हैं। और दूसरी बात, आप क्या समझते हैं इंडिया को? इंडिया कोई एवं चुप करके बैठा हुआ है?
इंडिया सिर्फ इसी वजह से बैठा हुआ है, एटमी कुव्वत हम भी हैं, वो भी हैं। उन्हें पता है कि हमारे जवान जो है ना बहादुर हैं, लड़ने से डरते नहीं हैं। अभिनंदन आया था, कैसे भेजा हमने उसको? कलभूषण को किसने पकड़ा है? इन सियासतदानों ने नहीं पकड़ा। कलभूषण को भी हमारी पाक फौज ने पकड़ा है, हमारी आईएसआई ने पकड़ा है, एजेंसियों ने पकड़ा है। अगर वो अभिनंदन आके अटैक कर रहा था, उसको भी हमारे सियासतदानों ने नहीं अटैक किया, हमारी पाक फौज ने किया था। इसलिए ये जो सियासतदान है अपनी बातें रखें अपने पास। हमारे लिए जो हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त कर रहे हैं, वो हमें दिलो जान से कबूल है। जनरल सैयद आसम मुनीर साहब जिंदाबाद। सर पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो ये चीज़ जानना वा हॉर्सन कैटल शो बड़ा अच्छा बड़ा खुश आइंदे गा वे। देखो बाहर दे मुल्क भी लोग भी आ रहे ने, हुण ते ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आना चाह रहे ने। किस वजह तो कि पाकिस्तानी फौज ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਐਸੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕੂਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਆਸਮ ਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜੀਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿਫਾੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। मैं कहना जनरल सैयद आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छी पॉलिसी का बड़ा अच्छा निजाम जी, मेरी भी राय यही है जी, पाक फौज जिंदाबाद। हॉर्सन कैटल शो हुआ, लाहौर की रौनकें बहाल हो रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? आपके क्या ताज़े? बेशक जी, ये इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, मैं इनको भी एक क्रेडिट दूंगा इस बात का, ठीक है, क्योंकि ये मरियम साहबा ये जो काम कर रही हैं, देखिए टाउनशिप से या ग्रीन टाउन से जब जो इन्होंने इलेक्ट्रिक बस जो चलाई है, ये इसमें शायद 20 रुपए के मैंने सफ़र ही किया है, सुना है जी जी। तो उसमें यह है कि वो 20 रुपए में बंदा स्टेशन पहुंच जाता है, 20 रुपए में। अगर रिक्शे वाले को वो कहेगा 600 लेना है, 800 लेना है, सही है। उसके बाद मेट्रो बस चलाई इन्होंने, अच्छी चीज़। आप ब्लू अपना ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, काम तो ये अच्छे कर रहे हैं बस। और उसके बाद ये है कि मैं नहीं ये समझता कि मतलब पाक फौज तो हमारी है ही अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद। फौज ही है जो हर तरफ कंट्रोल करती है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे मुल्क का कोई मसला है, चाहे कोई मुल्क का दिफा करना है, ये पाक फौज का ही काम है। जो जनरल साहब और मरियम साहबा इधर हॉर्सन कैटल शो में उनकी शिरकत हुई, इससे एक आम पाकिस्तानी, एक पंजाब के शहरी का या लाहौर के शहरी का क्या उसके क्या जज्बा है? ये बड़ी खुशैन बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, कि ये फ़ौज और ये सियासी अदारे और ये हुक्मरान मिलकर चल रहे हैं। ठीक है सर, हॉर्सन कैटल शो, लाहौर की रौनकें बहाल, किसको क्रेडिट देंगे आप? बिल्कुल जी, आर्मी को बिल्कुल देंगे और हुकूमत को भी माशाल्लाह से अच्छे काम कर रही है। बाकी जो आर्मी का क्रेडिट है वो तो कोई भी नहीं ले सकता इसमें। बाकी हर लगता है पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लगता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब आप बताएं। सबसे पहले जी पाकिस्तान जिंदाबाद, सेकंड पाक फौज जिंदाबाद। जनरल आसम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह मियां उनको सलामत रहे, खुशहाल रहें, आबाद रहें। शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये आपने अवामी राय सुनी। आज मैं अशरे बाज़ार मौजूद था। लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की जो रौनकें बहाल हो रही हैं, उस पर अवाम ने क्या कहा आपने सुन लिया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने वीबले साथ इस्लाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ये बात हकीकत है कि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त सैयद आसिम मुनीर साहब की सुपरविजन में पाकिस्तान को ना सिर्फ बचाने की जंग लड़ रही है, बल्कि पाकिस्तान को कामयाब मुल्कों में शामिल करने के लिए भी कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।